विराजे हैं। कोरोना काल में जब भगवान के भी मंदिर बंद हो गए थे, खाटू श्याम जी से सालासर तक के, उस समय 2 डिपार्टमेंट ने बहुत बढ़िया सेवा की, एक मेडिकल, दूसरा पुलिस विभाग ने बहुत सेवा की। मैं कह रहा हूं जब नर्सिंग डिपार्टमेंट ने जब अपने वैक्सीन लगाई, जब दूसरी बार अपन वैक्सीन लगाने गए तो कम से कम ये तो पूछा कि पिछली बार किधर लगाई थी। पुलिस वालों ने तो ये भी नहीं पूछा। भाई साहब पिछलो लटकुण सा पर मिले हो। मैं बताऊं, मोदी जी ने कहा था हमारे सुरक्षा कर्मियों ने हमारी सेवा की तो हमने ढोल बजा करके इनका स्वागत किया, इन्होंने वापस में नगाड़ा बजा करके किया। मैं प्रणाम करता हूँ। अरे अपन मैं तो देखो मारवाड़ी आदमी, मैंने तो सिस्टम निकाल दिया था कोरोना काल में, जब मेरे को बाहर जाना होता तो अपने जब कीमती सामान के वो प्लास्टिक की बुदबुदियों वाली एक प्लास्टिक कवर आता है ना जिससे सामान टूटे नहीं, वो चादर रख रखी थी घर में, मैं तो अंदर से वो लपेट करके बाहर जाता। पुलिस वाले तट बजाते, पिट पिट की आवाज आती, पुलिस वाले भी खुश, मैं भी खुश, सामान भी सुरक्षित। मोर बोला रे मन जी, खूब मीठे भाई। मैं हमेशा आप सबको प्रणाम करता हूँ, जितने प्रबुद्ध लोग विराजे हैं। आदरणीय एमडी स्वीट्स के अपने मदन जी विराजे हैं, नरसिंह लांबा जी विराजे हैं, इधर विष्णु जी विराजे हैं। मैं देख लीजिए हंसी मस्ती से आप तक पहुंचूंगा। मैं पिछले दिनों लाफ्टर चैलेंज में गया, अपने राजस्थान की भाषा, राजस्थान की सभ्यता, राजस्थान की संस्कृति को लेकर मेरे को बड़ी दिक्कत आई आदरणीय सर। जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो मेरे को तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया, बोले ये सिर पर लाल बत्ती लेकर कहां घूम रहा है। अरे मैंने कहा सर ये लाल बत्ती नहीं है, तो हमारे राजस्थान के आन बान शान का प्रतीक साफा है, पर वो समझे ही नहीं। उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा, तो मैंने जो साफा का जवाब दिया, राजस्थान के सम्मान में, मारवाड़ के सम्मान में आपको बताना चाहता हूं। जब ट्रैफिक पुलिस वाले ने मेरे को रोक के पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा, तो मैंने कहा सर ये एंटी थर्मल लू स्कैनर लठ प्रोटेक्टर लाइट वेट हेलमेट है। अरे वाह, जवाब नहीं बॉस। अरे बोले वेरी गुड, ये तो बहुत काम की चीज है। मैंने कहा सर इसके भी मल्टीपर्पज यूज है, तो लाटा जी उन्होंने पूछ लिया और बोले यार ये और क्या काम आता है। अरे मैंने कहा जी इसको होल्ड करके, फोल्ड करके, मोल्ड करके कुछ भी काम लो। वो बोले एग्जाम्पल दो, तो मैंने उनको उदाहरण देके बताया। मैंने कहा सर इसको गोल करके तकिया, रोल करके रस्सी, खोल करके चादर बना सकते हैं। अरे झोल करे तो ये थैला बन जाता है, और सिर पर लगते ही आदमी मारवाड़ का छेला बन जाता है। अरे कमाल, छेले का जवाब नहीं। ये तो एक फेंटा है। फेंटा क्या सर, एक फेंटेसी है। इसकी आड़ में बदसूरती आदि हो जाती है, और इस साइन बोर्ड के लगने से तो भाई साहब कई गंजों की शादी हो जाती है। नहीं नहीं, मैं इनकी तरफ इशारा करके गलत, आप मजे मत लेना। हाँ ये तो इनके नेचुरल प्रोडक्ट है। तो नाम भाई साहब आपका? राहुल शर्मा। राहुल जी नाम है क्या? राहुल के नाम को ही मैं प्रणाम करता हूँ। कुलदेवता है। नहीं नहीं, सही बात है। आप देखो ये मोदी के बारे में कह रहे थे, वो शंकर भाई वीर ये कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ मैं तो देखो मेरे को इन चीजों से कोई मतलब नहीं। आप मोदी को 10 गाली निकालो, मेरे को कोई फर्क नहीं, अच्छा लगेगा। सब योगी बाबा को कुछ भी कहो, अमित शाह को कुछ भी कहो, लेकिन मैं परम आदरणीय राहुल गांधी जी के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता है। हंसने की बात नहीं है। आज तो मैं आदरणीय राहुल गांधी जी के विरुद्ध में कुछ नहीं सुनना चाहता। वो हमारे हास्य कवियों के कुलदेवता है। आप आनंद लेते जाओ। मैं बताऊं तो भाई साहब के ये चमक रहा है ना, ये ऐसे ही थोड़ी चमकता है। आदमी के सिर पर हाथ फेरने का अधिकार केवल 2 को, एक माँ को, एक लुगाई को। माँ जब माथे पर हाथ फेरती है तो बाल उगते हैं। ऐसा ये लोग हंस रहे, समझ गए। और लुगाई जब माथे पर हाथ फेरती है, और इनको देख के तो लगता होगा पूरी चौमू में हाथ फेरा। प्रणाम करता हूँ भाई साहब, कवि सम्मेलन खुल गया। आनंद के मस्ती के मूड में आ जाओ। मैं तो लाडलू का रहने वाला, आजकल जयपुर शिफ्ट हो गया।
अब देखो कल्चर का फर्क, मैं एकदम छोटे गांव का रहने वाला आजकल शहर में रहने लग गया। मेरी लुगाई साथ में मेरे साथ जिस पार्टी में जाती है तो वो पिंक साड़ी पहन के जाती है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले ये लेडीज का मामला है, तुम नहीं जानते मर्द लोग। अरे मैंने कहा बताओ। अरे बोले जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। पिंक सिटी में पिंक साड़ी, ये है कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। और मैंने कहा वेरी गुड। मैं पिछले दिनों दीपा जी लाल किला गया, वो लाल साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट में। हरियाणा गया, गजेंद्र जी वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीली गंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। आदरणीय मदन जी, मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। नागालैंड का जवाब नहीं। कौन है इसलिए सुरेश अलवेला जी मेरे को कहते हैं, बोले आज लुगाई के बारे में ऐसी बातें मत किया करो। लुगाई जो होती है ना, वो भगवान का प्रसाद है, उसको बड़े इज्जत से, बड़े मान से, बड़े सम्मान से, बड़े श्रद्धा से रखना चाहिए। मैंने कहा अच्छा लुगाई भगवान का प्रसाद है तो सुरेश जी मेरे को एक बात बताओ, आजकल ये जो गर्ल फ्रेंड होती है फिर वो क्या है? अब ये भी ज्ञानी बोले है तो ये भी प्रसाद, पर ये भेरुजी का प्रसाद है। और आप जानते हो भेरुजी के प्रसाद को कभी घर नहीं लाना। ये कांकेर तक का मामला। अरे वाह 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 वाह, कमाल कर दिया, लट कर दिया। लड़कियां कहती अभी तो करवा चौथ से अपन निकले। बहुत से मर्दों को यूं लग रहा होगा कि हम देवता है, देवता समझ के पूजा की थी। मेरे को भी 2-3 दिन ये बहम रहा। आज सुबह लुगाई ने कहा, मैंने कहा अरे अब तो मैं तो देवता हूँ। बोले ये टेबल पड़ी है, कुर्सी पड़ी, चढ़ो ऊपर और पंखा साफ करो। देवता कोई जमीन पर थोड़ी रहते हैं। तो इस आनंद मस्ती के साथ अपन चलेंगे। मेरे तो लुगाई ने कह दिया वो करवा चौथ के दिन की बोले छलनी लेके आनी है। और मैंने भी सोचा कि अगर पुरानी छलनी में से पत्ती को देखेंगे तो उसके एचडी क्वालिटी के थोड़ी है, हम तो पुराने पत्ती है। अच्छा उस आटे में डटी हुई छलनी से देखेंगे तो पिक्सल फट जाएंगे। तो मैं भी बाजार गया तो मैंने कहा छलनी ले आते हैं। मैं मार्केट गया, आजकल आप जानते हो पूरे जयपुर में मार्केट में तरह तरह के डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं। मैं गया, 100 रुपए में छलनी मिल रही थी, एक के साथ एक भरी। मैं 2 ले आया। लुगाई पहले छलनी देखी, बड़ी खुश हुई। दूसरी छलनी देखी, बोली ये दूसरी छलनी किस लिए? मैंने तुरंत बात संभाली भाई साहब। अरे मैंने कहा जैसे अपन पानी पीते हैं तो वो फिल्टर्ड होता है, आजकल ऑयल खाते हैं वो डबल फिल्टर्ड होता है, वैसे पत्ती को जितनी बार फिल्टर किया जाए उतनी बार अच्छा लगता है। ये अपने विष्णु जी तो देखो नेता है, ये भी कर गए। घर जाकर के लुगाई को कहा फटाफट चांद निकलने वाला, पूजा वूजा करो, आपको तो सिर्फ खाना है, सिर्फ खाना ही खाना है। मैं तो इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे को तो 2-3 जगह और जाना है। अरे वाह, जवाब नहीं बोल। ये नेताओं की व्यस्तता होती है साहब, हम क्या करें? 2-3 जगह और जाना है। और लाइव चाहता का घराना भी देख रहे हैं। अब मुझे लगता है आप मेरे माजने के हो गए। आनंद आ रहा है यार, तालियां कम बज रही है। आप मस्ती के मूड में रहो, आनंद में रहो। देखो मैं अभी आपको पता है टीवी चैनल पर गया। अरे मेरे घर में एक प्रॉब्लम और है, मैं गांव का आदमी हूं और मेरी लुगाई ये साहब इंग्लिश पढ़ी हुई। आदरणीय विष्णु जी वो इंग्लिश मीडियम में, मैं जब मारवाड़ी में सरकाता हूं तो उसके पल्ले नहीं पड़ती, जब वो अंग्रेजी में गिटट पिटट करती है तो अपने पल्ले नहीं पड़ती। इस प्रकार भगवान शांतिनाथ की कृपा से मेरे घर में बहुत शांति रहती है। एक दिन मैंने उसको लाड लाड में कह दिया तू तो गेली है। अब वो इंग्लिश मीडियम वाले तो जाने ही नहीं, समझे ही नहीं। उसने मेरे से खटाक से काउंटर क्वेश्चन किया, व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली? मैं उसको थोड़ी कहता तू बावड़ी है। बोले व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली? अरे मैंने कहा गेली मीन्स लवली, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला। बात तो खुश और मारा गला निपट गई, बोली देन यू आर आल्सो वेरी गेला। जवाब नहीं, कमाल कमाल। ये अपनी भाषा का मजा है। अच्छा देखो हर आदमी को महसूस होता है कि उसके घर में खूब चलती है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी तो घर में न तो पहले कभी चली न लुगाई के आगे आप चलती है। मैं तो जब छोटा था, जब कि वो कार्टून वगैरह देखने का शौक होता, पिताजी आते
चैनल बदल करके न्यूज लगाते, मेरे को न्यूज देखनी पड़ती। अब मैं 2 बच्चों का बाप हो गया, अब मेरे न्यूज चैनल देखने की इच्छा होती है, बच्चे कार्टून लगा के बैठ जाते हैं। यह स्थिति आपकी भी हो रही होगी। वो मेरे को क्रिकेट का मैच देखने का शौक है, अभी मैच आईपीएल चल रहा था, मैं घर ऑफिस से जल्दी आया, मैंने स्विच ऑन किया, टीवी चालू किया, चैनल बदला और क्रिकेट का मैच शुरू हुआ था, टॉस हुआ था। इतने में पूज्य पिताजी आए, रिमोट उठाया, न्यूज लगा के बैठ गए। अब इतनी हिम्मत तो मेरी भी नहीं कि बाप के हाथ से रिमोट लेकर के चैनल बदल के क्रिकेट देखूं। मैं भी चुपचाप न्यूज चैनल देखने लग गया। अभी न्यूज चैनल शुरू हुआ था, इतने में मेरे डैड की दुल्हन आई, डेढ़ की दुल्हन, उसने रिमोट उठाया और बड़े अच्छे लगते हो लगा के बैठ गई। अब इतनी हिम्मत मेरे बाप की भी नहीं। हम दोनों मिलकर के चुपचाप देख रहे थे, इतने में धड़कन मेरी जिंदगी की आई। उसने मिला गए खटाक से रिमोट उठाया और क्राइम पेट्रोल लगा के बैठा। अब आप जानते हो, लुगाई अगर क्राइम पेट्रोल देख रही हो तो पति की क्या, दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं होती उसके हाथ से रिमोट लेकर के चैनल बदल ले। और हिम्मत होगी कहां से, टीवी और रिमोट तो उसके बाप का दहेज में आया हुआ। अरे आजकल मैं बताऊं, चैनल भी ऐसे ऐसे, वो आ भी ऐसे ऐसे रहे। वो 20 वर्ष तो मेरे को देखते हो गए, वो नागिन, इच्छाधारी नागिन, नागिन का बदला आप कर जाते हो तो यही देखती मिलती है लुगाई। इच्छाधारी नागिन, नागिन का बदला 20 साल से चल रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा, हमेशा औरत ही बनती है इच्छाधारी नागिन, आदमी नहीं बनता। आदमी तो इच्छाधारी क्या, जब तक लुगाई नहीं चाहे कच्छाधारी नहीं बन सकता। मजबूरी में सब देख रहे होते हैं। अच्छा, एकता कपूर की सीरियल देख लो, कितनी वैरायटी के पति, इतनी वैरायटी के पति हर सीरियल में मिलेंगे, जितनी वैरायटी की तो लिपस्टिक के कलर नहीं होते। पति, असली पति, ओरिजिनल पति, खोया हुआ पति, ऑफिस का पति, घर का पति, दिल्ली वाला पति, पंजाब वाला पति, आज का पति, एरोगेटेड पति, नेरोगेटेड पति, किराए का पति, सेरोगेटेड पति, इतनी पतियों की वैरायटी। और सारे के सारे अरबपति, लखपति, काम कुछ भी नहीं करते, लेकिन सब के सब अरबपति, लखपति, करोड़पति। और इनको जब लुगाई देख रही होती है तो उसके दिमाग में तो वो छवि पति की। और जब मैं साइकिल लेकर के सब्जी का थैला लटका करके घर पहुंचता हूँ तो भाई साहब वो कितनी बड़ी इज्जत से मेरे को देख के मैं रोजाना महसूस करता हूँ। आप भी वही सम्मान पा रहे होंगे। इस स्थिति परिस्थिति के बीच में बताऊं, कुछ हंसी मस्ती से भाई साहब सबने बहुत बढ़िया जोड़ा, बहुत बढ़िया सुनाया। अभी भाई सुरेश अलवेला जैसा बड़ा स्टार हमारे बीच में है और आनंद आएगा। आप मस्ती लेते जाओ, आनंद लेते जाओ। मैं आनंद के साथ आपसे जुड़ता जब कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं आजकल मैंने बता दिया मैं जयपुर में रहने लग गया। मैं पिछले दिनों आमेर गया, आप भी गए होंगे। वहां किले पर एक तोप रखी हुई है, जय बाण तोप नाम, देखिए क्या कभी। और गाइड ने मेरे को बताया, मैंने जब देखने गया, बच्चों सहित बीवी सहित घूमने गया, तो गाइड ने मेरे को बताया, भाई साहब ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। और मैंने कहा वेरी गुड, अपने जयपुर में, और दुनिया की सबसे बड़ी तोप, बहुत बढ़िया। 1 मिनट रुक, मैं मेरी वाइफ को बुला के लाता हूँ। मैं घरवाली को बुला के लाया। मैंने गाइड को कहा अब बता। बोला ये दुनिया की दूसरी बड़ी तोप है। 1 मिनट में भाषा बदल गई भाई साहब, है ना। मैं आज आप जानते हो जयपुर में टूरिस्ट बहुत आते हैं। एक अंग्रेज आया मेरे घर, मैंने उसको कर्टसी के नाते दी स्वीट डिश। अंग्रेज बोला व्हाट इज दिस? अरे मैंने कहा सुन, दिस इज गुलाब जामुन। अब अंग्रेज बापड़ा क्या जाने गुलाब जामुन। उसने कहा व्हाट गुलाब जामुन? तो मैंने अपने हिसाब से अंग्रेजी बनाई। मैंने कहा सर इट इज एनर्जी कैप्सूल। एनर्जी कैप्सूल 3 पीस में पेट फुल। अंग्रेज ने खाया तो उसको बड़ा मजा आया, बोला वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, हाउ यू मेड एंड बाय विच इंग्रेडिएंट। अब मेरी इज्जत का सवाल था, अपने को अंग्रेजी इतनी थोड़ी आती। बोले हाउ यू मेड एंड बाय विच इंग्रेडिएंट, मतलब इसको बनाया कैसे, इसमें सामान क्या डाला है। अरे मैंने कहा जितनी अंग्रेजी आती थी उतनी तो सरकाओ, बाकी अपने हिसाब से काम चलाओ। बोले हाउ यू मेड एंड बाय विच इंग्रेडिएंट। मैंने कहा सर इट कंटेन बटर, शुगर, मैदा एंड खोया। देन अंग्रेज रोया, बोला व्हाट इज खोया। अरे मैंने कहा खोया मीन्स मावा। बोले वावा बट व्हाट इज मावा। अब मावा की अंग्रेजी मेरे बाप को ही नहीं आए।
बोले व्हाट इज मावा? तो अपने दिमाग के हिसाब से मैंने सोच करके बताया। मैंने कहा सर इट इज मिल्क, बाय हीटिंग एंड हीटिंग इट इज सिटिंग, हीटिंग एंड हीटिंग एंड सिटिंग, बाय मोर एंड मोर हीटिंग इट इज फिटिंग, थ्रू मेकिंग लोया वी से इट खोया, it also used in every sala, so we called it मावा। अंग्रेज बोला वावा। तो मैं तो सारा इस टेक्निक से काम चला रहा हूँ सबको, इसलिए ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आज सोमू में बहुत इंटेलिजेंट कवि आया है। इंटेलिजेंट, इनकी तरह नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। मैं तो सच बता रहा हूँ गजेंद्र जी, इतना इंटेलिजेंट मैंने तो तीसरी क्लास में साइंस बायोलॉजी ले ली थी। तीसरी भी? मैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, संस्कृत को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट में बहुत होशियार था। बच्चे कहीं फेर गए। सच बता रहा हूँ, मेरे पूरे नंबर आते थे। आजकल तो 94 नंबर आ रहे हैं बच्चे के, तो भी वो टेंशन में। 95 वाले को घर वाले टेंशन में, 98% वालों को भी है ना बहुत, मतलब यूं कहता है कि कुछ अचीवमेंट नहीं हुआ। बच्चा और माँ बाप दोनों दुखी। नंबर मेरे भी पूरे आते थे, इनसे भी ज्यादा आते थे। मेरे 100 में से पूरे नंबर आते थे, एक नंबर कटता था, वो भी इधर वाला, डबल जीरो। लेकिन कभी अपन ने टेंशन लिया ही नहीं। सच कह रहा हूँ। अच्छा ये आजकल आप अपने बच्चे को छोड़ने जाते हो, कोई स्कूटर से जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है, कोई बस से, कोई कार से, कोई स्कूल की बस आती है। आप सबके बच्चे कोई पैदल नहीं जाते। जब हम पढ़ते थे उस समय ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। आज आपके सारे बच्चे बाई व्हीकल से जा रहे हैं, पैदल नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब हम पढ़ते थे उस समय कोई आदमी किसी साधन से नहीं जाता था, सब पैदल जाते थे। हालांकि उस टाइम केसरदेव मारवाड़ी ने उस टाइम भी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखा। मैं उस टाइम भी कभी पैदल नहीं गया। स्कूल से ही गुरुजी 4 छोरों को भेजते थे। हाथी घोड़ा पाल की, 2 हाथ पकड़ते, 2 टांग पकड़ते, पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ इसको। राष्ट्रीय सम्मान, वाह, जियो सर जियो। वो था स्कूल में अपना स्टैंडर्ड। और किसी सवाल का जवाब किसी को नहीं आता तो केसरदेव मारवाड़ी इस समस्या को मिटाता था। एक दिन साइंस के गुरुजी ने मेरे से क्वेश्चन किया, पूरी क्लास से क्वेश्चन किया। बोले दूध को दही में कन्वर्ट करने वाले जीवाणु का नाम बताओ। क्लास में कोई नहीं बोला। दूध को दही में कन्वर्ट करने वाले जीवाणु का नाम बताओ। अरे मैंने कहा सर ये क्वेश्चन ही गलत है, दूसरा करवाओ। गुरुजी बोले यार साइंस के क्वेश्चन को तुम गलत किस कारण कहते हैं? अरे मैंने कहा सर दूध को दही में बदलने वाले वो जीवाणु नहीं, हम जावण कहते हैं। यार अपने गांव की साइंस ज्यादा एडवांस। गुरुजी ने सेकंड क्वेश्चन किया, पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? रमेश ने कहा सर ठोस, द्रव्य, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बोले एग्जाम्पल देखिए बताओ रामलाल। तो रामलाल ने कहा सर दाल दाल दाल। तो गुरुजी ने किया यह सवाल, बोले यार ये दाल एक साथ तीनों अवस्था में कैसे, तीनों स्टेट में कैसे? तो मैंने समझाया सर ऐसे, दाल जब बाजार से लाते हैं तो वो सॉलिड होती है, ठोस होती है। जब मम्मी उसे बनाती है तो वो द्रव यानी लिक्विड होती है। और जब दादाजी उसे खाते हैं तो उनके गैस बनती है। कमाल। इस प्रकार ये एक साथ तीनों अवस्था में मिलती है। अब की बार गुरुजी ने और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किया। बोले वायुमंडल में गैसों का अनुपात बताओ। मैंने कहा सर इस क्वेश्चन को भी आज क्लास में मत करवाओ। पिछली क्लास में गुरुजी इसी क्वेश्चन के कारण चोट खाकर आए हैं। सर रहने दो, आज क्लास में 5-7 लड़के मोट खाकर आए हैं। पूरे गैसों का अनुपात बिगड़ा हुआ है। अच्छा गुरुजी यूपी के थे, उनके बात समझ में नहीं आई। उसने कहा मेरे को बुलाया, बोले मारवाड़ी यार ये मोट कौन सा फल है? अरे मैंने कहा सर रहने दो, ये आरडीएक्स से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक फसल है। गुरुजी ने ही खट क्वेश्चन बदल लिया। बोले दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? जवाब सुनना, सारे पेरेंट्स बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं, उनके दिल की बात आप तक पहुंचाता हूं। जब क्लास में गुरुजी ने क्वेश्चन किया, बोले दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो मैंने कहा सर बच्चे माँ बाप की आंखों के तारे दिन में स्कूल चले जाते हैं बेचारे। कमाल। बच्चे माँ बाप की आंखों के तारे दिन में स्कूल चले जाते हैं बेचारे। पर जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है और सब बच्चे मिलकर घर में उद्यम मचाते हैं, उस दिन हर माँ बाप को दिन में तारे नजर आते। कमाल।
गुरुजी ने सब्जेक्ट बदल लिया। बोले तेरी मैथमेटिक्स, अरे मैंने कहा मैथमेटिक्स मारवाड़ी आदमी से काहे की मैथमेटिक्स पूछ रहे हो? बोले मान लो तुम्हारे घर में 2 बाल्टी है, एक बाल्टी 10 लीटर की, दूसरी 20 लीटर की। 10 लीटर की बाल्टी को भरने में 1 घंटा लगता है, 20 लीटर की बाल्टी को भरने में कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा 7 घंटे। गुरुजी चक्कर में बोले तू समझा नहीं सवाल, मारवाड़ी में समझाया। बोला देख पहली बाल्टी 10 लीटर की, दूसरी बाल्टी 20 लीटर की। अगर 10 लीटर की बाल्टी में भरना में 1 घंटा लगे है तो 20 लीटर की बाल्टी भरवा में कितना टाइम लगेगी? मैं क्यों गुरुजी को कह दिया ना 7 घंटे। तो बोले गुरुजी बोले छोरा मन लागे तारी प्रश्नावली गणित की अब छुटेड़ी है। मैंने कहा सॉरी सर मेरी बड़ी वाली बाल्टी फुटेड़ी है। तो निकल बड़ो शाम तो निकल यार अपने घर की प्रॉब्लम अपने को पता है, गुरुजी को समझानी पड़ती है सारी की सारी समस्या। अब की बार गुरुजी ने मैग्नेटिक अट्रैक्शन यानी चुंबकीय आकर्षण का पाठ पढ़ाया। अब मैं क्या थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी विश्वास करता हूँ। तो गुरुजी ने जो ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन यानी चुंबकीय आकर्षण का पाठ पढ़ाया, मुझे क्लास में बैठी एक छोरी में खिंचाव नजर आया। गुरुजी ने जो चुंबकीय आकर्षण का पाठ पढ़ाया, मुझे क्लास में बैठी एक लड़की में खिंचाव नजर आया। गुरुजी के जाते ही मैं अपने रास्ते से भटक गया, उस लड़की की तरफ मुंह करके स्वतंत्रता पूर्वक लटक गया। पर मेरे पड़ोस में बैठे भाई गजेंद्र ने मेरी पोल खोल दी तो गुरुजी एक लठ लेकर आए, मेरी चमड़ी खोल दी। मैंने माफी मांगते हुए कहा सॉरी सर, इस डंडे से सारे फंडे स्पष्ट हो जाते हैं। मैं समझ गया पीटने से चुंबक के गुण नष्ट हो जाते हैं। वाह, हास्य और साइंस की पढ़ाई साहब कमाल। अब की बार गुरुजी ने मेरे को और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किया बायोलॉजी का। बोला हृदय का नामांकित चित्र बना के बताओ। अब अपने को हृदय का मतलब पता नहीं, तो मैंने कहा यार पढ़े लिखे आदमी से पूछे, शंकर सिंगर से पूछा। मैंने कहा यार हृदय को हिंदी में क्या कहते हैं? बोले हार्ट। हिंदी में? अरे मैंने कहा ये मामला ही शंकर का है ही नहीं, ये तो दीपा जी का मामला है। मैंने दीपा से पूछा ये हृदय को क्या कहते हैं? बोले दिल। और मैंने कहा अब आ गया अपने को जवाब। हृदय का नामांकित यानी दिल का नामांकित चित्र बनाना है, तो अपन ने वो पान वाला बनाया। ऐसा आपने भी प्रैक्टिस तो की होगी अपने टाइम में। मदन जी तो खूब करी है ना? मैंने वो पान वाला चित्र बनाया और बीच में एक तीर का निशान भी फंसाया। और गुरुजी ने कहा नामांकित, तो अपन ने नाम लिखना शुरू किया, अनीता, सुनीता, कविता। गुरुजी बताओ और कितना नामांकित? यार अपने तो प्रैक्टिकल किया हुआ आदमी। गुरुजी सब्जेक्ट बदल गए, बोले तेरी संस्कृत कैसी आ रहा है? मैंने कहा अपनी संस्कृत बढ़िया। तो गुरुजी ने मेरी संस्कृत जानने के लिए मेरे से संस्कृत में क्वेश्चन किया। बोले संस्कृत में जवाब देना। मैंने कहा सर। बोले पुत्र त्वम पुत्र गच्छामि। मैंने कहा अहम गायामी पुत्र लायामी। पुत्र को पुत्र से ही तो मिलाना है संस्कृत में, और क्या है? गुरुजी ने मेरे को और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किया। बोले कोई संस्कृत का ऐसा नीतिगत श्लोक सुनाओ और इसका हिंदी अर्थ बताओ। मैंने कहा सर सुन जाओ, धन्नो धावती यदे त्वय बसंती लजाया प्रसन्न अस्ति। गुरुजी बेहोश। गुरुजी के बाप ने भी ऐसा नीतिगत वाक्य नहीं सुना था। बोले यार मारवाड़ी धीरे धीरे बोल, दोबारा बोल, इसका हिंदी अर्थ भी बताओ। मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा। धन्नो धावती अदे त्वय बसंती लजाया प्रसन्न अस्ति, अर्थात चल धन्नो आज बसंती की इज्जत का सवाल है। अरे गुरुजी ने कहा फालतू बात मत कर, मैं संस्कृत का सवाल दूं तो तुम हिंदी अर्थ पढ़ाओ। मैंने कहा पढ़ाओ। तो गुरुजी ने मेरे को वो दे दिया साहब, नरसिंह जी मेरे को वो सवाल दे दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बोले इसका हिंदी अर्थ बताओ। अब अपने को आती नहीं थी, लेकिन अपने को टप्पा लो दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सर्वे से पता चला है कि कोई आदमी सुखी नहीं है। सुखी नहीं। सर्वे संतु निरामया, नीर का मतलब पानी, मय का मतलब शराब। सर्वे संतु निरामया यानी सभी संतों ने कहा है कि शराब में पानी मिलाकर पीना। ये वो ताली बजा रहे हैं तो पानी मिला के लेते हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये सारे भद्र आदमी इसी में फंसे हुए हैं। मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हे मां अब भागकर मैं भी जाऊं तो कहाँ जाऊं? कमाल कमाल, वो मजा करते अपन भी इनकी पार्टी में। गुरुजी ने कहा तू संस्कृत का सत्यानाश करेगा, तेरी इंग्लिश। और मैंने कहा सर इंग्लिश में कुछ मत पूछो, अपने। अरे बोले
देख लिए तेरे लक्षण, तू एक काम कर, इस बार बेस्ट फ्रेंड का ऐसे आएगा, मैं तेरे को रटा देता हूँ, रट ले, कॉपी में लिख के आना, कॉपी खाली मत छोड़ना, कोई भी आया तो तू टिका के आ जाना। मैंने कहा सर, तो गुरुजी ने मेरे को रटा दिया बेस्ट फ्रेंड का ऐसे। आपको मैं बताऊं कैसे गुरुजी ने रटाया था, जैसे ठीक वैसे का वैसे मैंने रट लिया बेस्ट फ्रेंड का ऐसे। आपको बताता हूं कैसे। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, Mr. Ramlal is my best friend. He usually come to my house. My mother also love him. And a friend in need is friend indeed. ये रामलाल जी चले गए, इनकी कोई बात नहीं है, आप यहाँ से मत जोड़ना। बेस्ट फ्रेंड का ऐसे रटा दिया। I have many friends. Mr. Ramlal is my best friend. He usually come to my house. My mother also love him. And a friend in need is friend indeed. पर दोस्तों गड़बड़ हो गई, बेस्ट फ्रेंड की जगह फादर का ऐसे आ गया। पर अपन तो मारवाड़ी आदमी, जहां जहां फ्रेंड नहीं कहता वहां वहां फादर को छेड़ दिया। आई हैव मेनी फादर्स। क्यों गड़बड़ हो गई क्या? मिस्टर रामलाल इज माई बेस्ट फादर। ही यूजुअली कम टू माई हाउस। माई मदर ऑल्सो लव हिम। एंड ए फादर इन नीड इज फादर इन डीड। तो दोस्तों अपन इसी टप्पालोजी से काम चलाए हुए हैं। लीजिए एक कविता मैं आपके श्री चरणों में बताता हूँ, आगे लंबी टीम है। स्वागत है, स्वागत है। एक रचना आप तक। अच्छा, आज हम वहाँ हमें एमबी इनके स्वीट्स में ठहराया गया, बढ़िया खिलाया पिलाया गया। इन्होंने इतना बढ़िया खिलाया पिलाया कि मैं एक कविता इन्हीं की, जो जिसके लिए चोमू के आसपास सारे लोग इनकी मिठाई के दीवाने, में एक कविता मिठाई की आप तक पहुंचाता हूं। आपको पता है पिछले दिनों नूडल्स पर बैन लगा, ये उसमें जहरीले रसायन पाए गए, तो गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया। जो मैगी वगैरह है उसके अंदर सोडियम और कैल्शियम की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा पाई गई, तो उस पर जो ही बैन लगा तो बाबा रामदेव ने मौके का फायदा उठाया, पतंजलि की मैगी लेकर आए, एक आंख मारते ही तैयार। वो तो बढ़िया रहा, बाबा रामदेव जी ने खाने का तरीका नहीं बताया, नहीं तो कहते प्लेट में नूडल्स लो, नाक बंद करो, जोर से सांस खींचो, वाह। लेकिन वो नूडल्स भी भाई साहब टेस्टिंग हुई, लेबोरेटरी टेस्ट में फेल हो गए, और फेल हो गए क्योंकि उसमें कीड़े पाए गए। लेकिन आपको गर्व की बात बताऊं, बाबा रामदेव की मैगी टेस्टिंग में फेल हो गई, उसमें कीड़े पाए गए, लेकिन गजेंद्र जी वो कीड़े अनुलोम विलोम करते हुए पाए गए। तब मैंने एक कविता लिखी। हमारी माँ बहनें जब घर में इतना बढ़िया खाना बनाती है तो अपने को ये जंक फूड फास्ट फूड क्यों खाना चाहिए? कमाल कविता है, कमाल कविता है। हमारे भारत का खाना विश्व का सर्वश्रेष्ठ खाना है। मैं चोमू की जनता को एक सुचिता की, एक सभ्यता की, एक भारतीय गौरव की कविता सुना करके अपना स्थान लेना। स्वागत है सर, स्वागत है। आपको आनंद आएगा, मुझे पता है। मैं कह रहा हूँ हमारे घर में जब इतना बढ़िया खाना बनता है, देखो जिस तरह स्मार्टफोन रखने से कोई बंदा स्मार्ट नहीं होता, वैसे फास्ट फूड खाने से कोई फास्ट नहीं होता, उल्टी का वास्ट हो जाता है, ज्यादा खा ले तो ब्लास्ट हो जाता है। हम हमारे बच्चों को क्या खिला रहे हैं? उस जंक फूड को मैं चेताती एक कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे घर में बनने वाले आइटम आप गिनते जाना। मारवाड़ का मिर्ची बड़ा समोसा, साउथ का इडली डोसा, बिहारी भेल, बंगाली मूढ़ी, यूपी की आलू पूड़ी, उत्तराखंड के पराठे, वड़ा पाव बनाते हैं मराठे, गुजराती खम्मन, पूर्वोत्तर के मोमोज और एमपी के पोहे जब खाने को मिलते हैं रोज, तो फिर 2 मिनट भी जहरीली मैगी के लिए क्यों नष्ट करें? अरे बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खाकर अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करें? कमाल सर, कमाल। जब इतने बढ़िया आइटम हमारे घर में मिलते हैं तो फिर 2 मिनट भी जहरीली मैगी के लिए क्यों नष्ट करें? अरे बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खाकर अपना धर्म भ्रष्ट करें। और क्यों करें? अरे हमारे देखो हिंदुस्तान ने जितने आविष्कार किए, हो सकता है अमेरिका ने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़े आविष्कार कर लिए हो, चाइना आईटी के क्षेत्र में बहुत आगे आ गया हो, जर्मनी जापान मैकेनिक्स में आगे आ गया हो, लेकिन खाने की जो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान की है वो दुनिया में किसी की हो नहीं सकती। आज तो मैं बताता हूँ। अच्छा, यहाँ टेक्नोलॉजी बढ़िया इसलिए भी है, अपन ने देखो न तोप का आविष्कार किया, न मिसाइल का, न टीवी का, न मोबाइल का, न एसी, न फ्रीज, न कार का, हमेशा खाने में तो ध्यान रहे सरकार का। बहुत बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। वाह, कमाल करेंगे। हमेशा खाने में तो ध्यान रहे सरकार का। यहाँ तो चपरासी से लेकर अफसर, आम आदमी से लेकर ईश्वर, सबको खाने का रोग, किसी को छुटपुट और किसी को 56 भोग। अरे अपने तो हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। हाय हाय।
अपने तो देवी देवता भी ऐसे। कमाल। हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में, कानूड़ा सुदामा के चावल खा गया 3 लोग की टक्कर में। अरे अपने तो गणेश जी भी सदा मोदक रखते हैं हाथ में, और अपन मंदिर भी जाते हैं तो प्रसाद रखते हैं साथ। जिस देश में खाने की इतनी बढ़िया व्यवस्था, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा, भारत को भूखे देशों की हंगर इंडेक्स में, भूखमरी में और भूखा, जिस देश में चींटी से लेकर चींटी तक, हाथी से लेकर मछली तक सबके खाने की व्यवस्था करते हैं, गाय से लेकर कुत्ते की रोटी बनाने वाले देश में पहले उनको खिलाते हैं बाद में खाते हैं, और कहते हैं हंगर इंडेक्स में भारत इतना ऊंचा है। इसका कारण आज मेरे समझ में आ गया। ये दीपा, ये भरत भाई कह रहे थे हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया। ये हंगर इंडेक्स वालों ने इनकी बात नोट कर ली हो। भागदौड़ में बहुत मेहनत की, बहुत भागदौड़ की, ये इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा लवाजमा, इतनी मेहनत इन दोनों ने राजस्थान राइटर्स के माध्यम से की है। नगर पालिका सहित पार्टी स्टोर वाले, एमजी स्वीट्स वाले, नरसिंह जी, जितने लोगों ने इस कार्यक्रम को बनाने में अपनी ऊर्जा लगाई है, अपना पैसा लगाया, अपना समय श्रम लगाया है। मैं चाहता हूं कि चोमू की जनता एक बार उन सब भामाशाहों के सम्मान में तालियां बजाकर आह्वानित करे। और अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है कवि सम्मेलन, तो हो सकता है आपकी ऊर्जा से, आपकी ताकत से ये प्रतिवर्ष ऐसे कार्यक्रम, अच्छे कार्यक्रम होते रहे। मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में सबके खाने की व्यवस्था, अपन तो पितरों को अभी 15 दिन से खिला रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने तो जो मर जाता है बूढ़ा आदमी, दादा दादाजी मर गए, तो अपन उसके साथ एक पिंड रखते हैं। अपन जानते हैं यहाँ से स्वर्ग की बहुत दूरी, बीच में ढंग का ढाबा मिले कि नहीं मिले। तो जिस देश में खाने की इतनी बढ़िया व्यवस्था, उस देश के लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे आविष्कार, हिंदुस्तान के आविष्कार गिनना आपको मजा आएगा। आपको मेरे जाने के बाद भी केशव देव मारवाड़ी की कविता लगाएगी। हमारे आविष्कार क्यों, जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। जलेबी कितनी कॉम्प्लिकेटेड, एक अंग्रेज आया, उसने जलेबी देखी, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले यार इसमें ना इनपुट सिस्टम ना आउटपुट सिस्टम, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे। रिसर्च उसने बढ़िया पैकिंग करवाई और इंग्लैंड ले गया, अमेरिका ले गया, वहां जाके नासा के वैज्ञानिकों को दिखाया। बोले यार मैं इंडिया गया था, एक आइटम देखा हूं, अपने को इस पर रिसर्च करनी है, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे, जबकि इसमें न कोई इनपुट सिस्टम न आउटपुट सिस्टम। तो चारों अंग्रेजों ने मिलकर के उस वैज्ञानिक को जो यहाँ से जलेबी ले गया था उसको ठोका कूटा। बोले यार तो इंडिया घूमने गया था प्रॉब्लम लाने, क्या हुआ? अरे यार 2 साल पहले अपना माइकल गया था, एक समोसा लाया था, अपने को आज तक पता नहीं चला उसके अंदर आलू घुसा कैसे। वाह, जलेबी और लिए तू, जलेबी और ले आया। तो जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। पंक्ति आपके सबके दिलो दिमाग तक पहुंचाना चाहता हूँ। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई। ये इंस्टा स्टार सुन रहे हो ना, दोनों जोड़े से बैठे हो, प्रेम से बैठे हो, करवा चौथ के देवता बन के बैठे हो ना। छलनी तो एक ही लाए थे आप, ज्यादा तो नहीं लाए ना, बस बढ़िया है।